साक्षी और आदित्य की लव स्टोरी जिस रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। इस वीडियो में मैंने ऐड कर दिए हैं जो 2021 में स्पा सेंटर केस हुआ था, इंसिडेंट हुआ था जालंधर में। तो उस इंसिडेंट पर जो बेस्ड है, तो पुलिस वालों ने इस मामले से जुड़े हुए कई सारे लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया था। YouTube चैनल पर आज मैं आपके लिए साक्षी और आदित्य की लव स्टोरी लेकर आया हूँ। आदित्य एक गरीब घर का लड़का है जो पढ़ाई तो कर चुका है +2 करने के बाद, पर बेरोजगारी से बहुत परेशान है। एक दिन उसे किसी के घर सामान डिलीवर करने का काम मिल गया, जहाँ पर उसकी दिहाड़ी 150-200 रुपए थी। जहाँ वो जाता था वहाँ उस मकान में एक शांति नाम की औरत रहती थी जो चाहती थी आदित्य उसके साथ संभोग करे। पहले आदित्य समझ नहीं पाया और समझ आने पर उसने पहले मना कर दिया, पर उसके घर में उसकी कई मजबूरियां थी जो 150-200 दिहाड़ी से पूरी नहीं हो पाती थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे कोई उधार पैसा भी नहीं देता था। उसने कई अपने दोस्तों से पूछा लेकिन उसे किसी ने उधार पैसा नहीं दिए। एक दिन उसने शांति से 2500 रुपए की मांग की, जो वहां रहती थी जहां वो डिलीवरी का काम करता था। शांति ने कहा, पैसे तो तुम्हें मैं दे दूंगी, चाहे 2500 की जगह तुम 5000 रुपए ले लो, पर क्या तुम नहीं चाहते कि ये पैसे तुम्हें मुझे वापस ना करने पड़े? आदित्य ने कहा, हाँ चाहता तो हूँ। हाँ, तो शांति ने कहा, तुम्हें हर हफ्ते में 2500 रुपये दूंगी और वीकेंड का अलग। उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना होगा। बोलो क्या मंजूर है? इस बार आदित्य ने मना नहीं किया और ठीक है कह दिया। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह शांति ने आदित्य की मुलाकात कई लड़कियों और औरतों से करवा दी और ये भी कहा कि ये बहुत अच्छा शॉट मारता है। इसी तरह एक दिन आदित्य की मुलाकात एक क्लब में गया जहां उसकी मुलाकात सोनिया से होती है। He want Azadi, playboy Adi, let's make fun. Come on, run. Let's do a love like playboy Adi. He want Azadi, playboy Adi. आदित्य है मेरा नाम। लड़कियों को खुश कर रखना और उनकी रिस्पेक्ट करना मेरा यही काम है। लड़की कोई भी हो, कैसी भी हो, प्ले बॉय आदित्य 24/7 सेवा में हाजिर है। हाँ, मैं किसी लड़की के साथ फ्लर्ट तो करता हूँ, पर अगर कोई लड़की के साथ जबरदस्ती या टीजिंग करे तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर उसकी बैंड बजी ही बजी जिसने जबरदस्ती की। इसी क्लब में आदित्य की मुलाकात सोनिया से होती है जो कॉल गर्ल का काम करती है और वो आदित्य को अपनी कंपनी का मेंबर बनकर उसके साथ काम करने के लिए बोलती है। धीरे धीरे आदित्य को इसी तरह शराब की लत लग जाती है और वो सारी रात घर से बाहर रहने लगता है। जब घर वाले पूछते तो वो बोलता है कि मुझे किसी होटल में नाइट शिफ्ट मिल गई है। सोनिया पहले आदित्य को चेक करती है और आदित्य को उसके साथ सेक्स करने के लिए बोलती है। आदित्य सोनिया को खुश करने में सफल हो जाता है और सोनिया उसे 10,000 रुपये एडवांस देती है। इसी तरह फिर सोनिया उसे अपनी टीम का मेंबर बना लेती है, अपने काम में मेंबर बना लेती है और अपना स्पा सेंटर
में लेकर जाती है। फिर सोनिया आदित्य को अपना स्पा सेंटर दिखाती है, जिसे देखकर आदित्य हैरान हो जाता है, क्योंकि स्पा सेंटर में लड़कियों की सप्लाई का काम चल रहा होता है और कई लड़के लड़कियों को नशा भी करवाया जाता है। फिर इसके कुछ समय बाद वहाँ स्पा सेंटर में 2 लड़कियां इंटरव्यू देने आती हैं, जो इस स्पा सेंटर में होने वाले गलत कामों से बिल्कुल अनजान होती हैं, जिनमें से एक का नाम दिव्या और दूसरी का नाम साक्षी होता है। आदित्य उन्हें इस बारे में बताना तो चाहता है, लेकिन सोनिया से डर के कारण वो ये बात उन्हें बता नहीं पाता। दिव्या ज्वाइन कर लेती है और साक्षी ज्वाइन नहीं करती। किसी वजह से साक्षी को उस ऑफिस में जॉब नहीं मिलती, स्पा सेंटर में जॉब नहीं मिलती, और साक्षी और आदित्य धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। साक्षी आदित्य की कई बातों से इम्प्रेस होती है और फिर आदित्य साक्षी को प्रपोज कर देता है और फिर साक्षी उसे हाँ बोल देती है। साक्षी आदित्य की बातों पर यकीन नहीं करती जब आदित्य उसे सोनिया के स्पा सेंटर के बारे में बताता है, जहां दिव्या काम कर रही होती है। पहले साक्षी आदित्य की बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि आदित्य अपनी प्ले बॉय की छवि सोनिया और अपनी प्ले बॉय की छवि साक्षी से छुपा कर रखता है। इसी तरह कुछ समय बाद आदित्य प्ले बॉय का काम छोड़ देता है और वो साक्षी के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। एक दिन इसी तरह आदित्य को एक फीमेल डायरेक्टर प्रिया राजस्विनी का कॉल आता है। वो जानती है कि आदित्य प्ले बॉय का काम करता है और वो आदित्य को अपने घर पर बुलाती है और उससे मिलने के लिए कहती है। और प्रिया राजस्विनी डायरेक्टर को सोनिया ने ही आदित्य के बारे में बताया था और प्रिया राजस्विनी डायरेक्टर आदित्य से बहुत इम्प्रेस होती है, क्योंकि वो उसके साथ संभोग करके उसे खुश कर देता है। आदित्य उसके साथ संभोग करके उसे खुश कर देता है और इसके बाद आदित्य को वो अपनी फिल्म में पहला ब्रेक दे देती है और इस तरह पहली ही फिल्म सुपरहिट हो जाने पर आदित्य बहुत खुश होता है और वो ये खबर साक्षी को बताने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है। और इसके बाद धीरे धीरे आदित्य को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगते हैं। फिर जब आदित्य साक्षी के पास जा रहा होता है तो उसे रास्ते में कई डायरेक्टर्स के कॉल आते हैं जो उसके साथ काम करना चाहते हैं, उसे अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। आदित्य ये बात साक्षी के साथ साझा करना चाहता है, क्योंकि साक्षी कहीं और रह रही होती है और आदित्य कहीं और रह रहा होता है। साक्षी भी आदित्य से मिलना चाहती है, लेकिन तभी सोनिया के ऑफिस में एक दिन दिव्या ऑफिस में काम करते हुए लेट हो जाती है। अभी वो जाने के लिए सोनिया से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन राजा, सोनू, विकी और सुमित जो उसी के ऑफिस में काम करते हैं वो शराब पी रहे होते हैं और दिव्या को रोक लेते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, हमारे साथ एक पैग तो लगा लो। सोनिया उन्हें रोकती नहीं है, उन्हें ये सब करने से बिल्कुल नहीं रोकती और दिव्या मदद के लिए चिल्लाती रहती है और वो चारों लड़के राजा, सोनू, विकी और सुमित उसके साथ रेप कर देते हैं
और उसे अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। और कुछ ही समय में ये खबर साक्षी को पता चल जाती है और सोनिया की माँ और सोनिया वहाँ से अपने 4 साथियों के साथ फरार हो जाती है। दिव्या की माँ पुलिस स्टेशन में जाती है, रिपोर्ट लिखाती है। इंस्पेक्टर शिवा और गुप्ता से अपनी लड़की के रेप की रिपोर्ट लिखाती है और यहाँ पर इंस्पेक्टर शिवा तफ्तीश शुरू कर देते हैं, इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दिव्या ये सब कुछ बता देती है और ये खबर मीडिया तक भी पहुंच जाती है। अब ये पांचों, सोनिया और वो 4 लड़के वहां से स्पा सेंटर से फरार हो जाते हैं। साक्षी आदित्य को सब कुछ बता देती है कि दिव्या के साथ ऐसे स्पा सेंटर में रेप हुआ। इस बात से आदित्य जब इस बात को सुनता है तो वो उसे बहुत पश्चाताप होता है, वो बहुत पछताता है, क्योंकि वो स्पा सेंटर के बारे में जानता होता है कि स्पा सेंटर में कौन सा काम चल रहा है। वो फिर ये बात जब साक्षी से शेयर करता है कि वो एक प्ले बॉय था और उसे ये सब कुछ मालूम था, तो ये सब सुनकर साक्षी आदित्य से नाराज हो जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। तभी आदित्य के घर पर पुलिस आती है और आदित्य से पूछताछ करती है और इंस्पेक्टर शिवा आदित्य से कहते हैं, वही है ना जो प्ले बॉय। आदित्य अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, आज इसकी अच्छी खातिरदारी होगी गुप्ता, आज इसकी अच्छी खातिरदारी होगी। चलो लेते हैं इसकी अच्छी तरह से तलाशी और करते हैं इससे पूछताछ। हाँ आदित्य, बड़े प्ले बॉय बनकर घूमते हो ना? मैं लड़कियों से सर, मुझे इस रेप के केस के बारे में सर कुछ नहीं मालूम। बता तो तुम सब कुछ दोगे, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें थाने में लेकर जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में, फिर तुम अपना मुंह खोलोगे। और मुंह खोलने के लिए तो तुम्हें मालूम ही है हमारे पास डंडा है और हम और कई तरीकों से तुम्हारा मुंह खुलवा सकते हैं। अगर तुम सीधी तरह बता दोगे तो फिर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें ज़्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मालूम ही है स्पा सेंटर में रेप केस हुआ है। उस लड़की के घर वालों को इंसाफ चाहिए। क्या तुम उसके लिए हमारी हेल्प नहीं करोगे? और अगर तुम कानून की हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। सोच लो क्या करना चाहते हो। इंस्पेक्टर शिवा जब आदित्य को पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं और दिव्या के रेप केस के बारे में पूछताछ करते हैं, इंस्पेक्टर शिवा तो मिस्टर आदित्य प्रधान उर्फ प्ले बॉय आदि, अब आप सब कुछ बताने की प्रक्रिया शुरू करेंगे या मुझे उसके लिए कुछ तरीके आजमाने पड़ेंगे, जैसे कि 3rd डिग्री? और आपको मालूम ही है पुलिस के सामने तो अच्छे मुंह खोल देते हैं। तो बताओ क्या जानते हो तुम आदित्य, मिस्टर आदित्य, क्या जानते हो? प्ले बॉय आदि कहूँ या मिस्टर आदित्य कहूँ? बताओ क्या जानते हो तुम रेप केस के बारे में दिव्या के? क्योंकि काफ़ी समय से तुम्हारी मुझे तलाश थी, मैं काफ़ी समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम ये काम भी करते हो, किसी लड़की के साथ तुम ज़बरदस्ती भी कर सकते हो। लेकिन काफ़ी समय से मुझे तुम्हारी तलाश थी,
तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें अभी तक पकड़ा नहीं और तुम्हें छोड़ रहा था। अब तुम्हारे खिलाफ अब सबूत मिल गया ना, तो तुम्हारी बैंड पक्की बजेगी और तुम्हारे पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा ना कि तुम सोचते रह जाओगे। तभी आदित्य कहता है, सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं बेगुनाह हूँ सर। किसी की प्लीज भावनाएं मेरी आहत बात हुए का हैं तो यकीन मैं कीजिए इसके लिए सर। माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज। स्टोरी में मैं जो भी स्टोरीज बनाता हूँ उसमें इंस्पेक्टर शिवा, देखो आदित्य, हमने तुम्हें यूं ही नहीं गिरफ्तार किया। मुझे पता है कि तुम इस मामले में बहुत कुछ जानते हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना मुंह खोल दो, वरना हमें मुंह खुलवाने के तरीके और भी आते हैं। ये गुप्ता है ना, गुप्ता, ये काफ़ी समय से एक्सपर्ट है लोगों का मुंह खुलवाने में। कई समय से तुम्हारी हरकतों पर मेरी नज़र थी, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब थोड़े दिन पहले जब तुम स्पा सेंटर की ओनर सोनिया से मिलने गए, क्लब में मिलने गए थे, तो तुम्हें मेरे एक खबरी ने जो कि शराबी का नाटक कर रहा था, राजन ने देख लिया था और उसने तुम्हारी कुछ फ़ोटो और वीडियोस भी बना ली। फ़ोटोज़ भी क्लिक की और वीडियो भी बना ली। शायद तुम्हें इस बात की खबर नहीं है, मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ तुम्हें तुम्हारी फ़ोटोज़ सोनिया के साथ, कैसे तुम उससे लिपट रहे हो। अब प्रूफ होने के बाद भी अगर तुम इस बात से मुकर जाओ कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरा इस रेप केस से कोई लेना देना नहीं, तो फिर ये तुम्हारी गलती है। तो फिर मुझे तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं बताता हूँ। सर मैं सर 11 साल पहले मैं सर अपने गांव से शहर आया था सर। 11-12 साल पहले मैं अपने गांव से शहर आया था सर। सर मैं पहले एक कंप्यूटर सेंटर में जॉब करता था सर। सर मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे और उतने पैसों से मेरा गुजारा नहीं होता था। फिर मैंने पार्ट टाइम होम डिलीवरी का काम शुरू कर दिया सर। सर जैसे जैसे मैं होम डिलीवरी का काम करता रहा, मेरी लोगों से जान पहचान बढ़ती गई और ऐसे ही एक दिन मेरी पहचान एक शांति नाम की औरत से हुई। इंस्पेक्टर शिवा, कौन है ये शांति? बताता हूँ सर, धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सर। सर शांति एक ऐसी औरत थी जो प्ले बॉय के जो कॉल गर्ल का काम करती थी, जिसे प्ले बॉय लड़कों की तलाश रहती थी। उसने मुझे अपने साथ फिजिकल होने का ऑफ़र दिया सर। उसने और कई सारे मुझे ऑफ़र्स दिए और मुझे बताया कि कैसे कैसे ये काम चल रहा है, कि उसके घर में कोई किटी पार्टी होती है और उस किटी पार्टी में एक लड़के को एंटरटेन करने के लिए, एक प्ले बॉय को एंटरटेन करने के लिए, लड़कियों को एंटरटेन करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और वो उन लेडीज़ की बार बार उन सभी लेडीज़ की फैंटेसीज़ कंप्लीट करता है, फैंटेसीज़ को पूरा करता है और जिसमें वो उनके साथ फिज़िकल भी होता है और उनको जो भी लड़कियों को पसंद है वो करता है, उनके साथ उनके हुक्म पर चलता है। तो धीरे धीरे शांति ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने मुझे कहा कि तुम्हारा शरीर तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना होगा। और धीरे धीरे उसने मुझे ये बताना शुरू कर दिया कि तुम्हें लेडी से कैसे बात करनी है और कैसे उनके घर पर जाकर उनके साथ उनकी जो भी उनकी फैंटेसी है उसको पूरा करना है। सर पहले पहले तो मैं सिर्फ उनकी फैंटेसी के लिए उनको नाच कर या गाकर गाना गाकर या फिर नाच कर दिखाया करता था,
लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ लेडीज़ की फैंटेसीज ऐसी होती गई जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी सर। और मैं उस फैंटेसी में उनकी फैंटेसी में धंसता जा रहा था सर। और कई सारी लेडीज़ के साथ मुझे फिज़िकल होना भी अच्छा नहीं लगता था सर। और ये इस बात के लिए धीरे धीरे मैं इस बात का आदी हो गया था और मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो सर ख़त्म होती जा रही थी। मेरे अंदर कि मैं एक इंसान हूँ ये भी मेरे अंदर एक फीलिंग ख़त्म होती जा रही थी। मैं इस काम को छोड़ना चाहता था सर। और फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में साक्षी आई और साक्षी मुझको एक फ्लावर की दुकान पर मिली। एक